अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिएगा, कल बीच में से बात थोड़ी सी अधूरी सी रह गई थी। बात चल रही है प्रोनाउन की। ठीक है। तो प्रोनाउन से पहले मैंने आपको नाउन समझाया था। नाउन किसे कहते हैं? किसी भी चीज का, किसी भी बंदे का जो नाम होता है वो नाउन कहलाता है। ठीक है। उसकी तारीफ, उसकी डेफिनेशन है। इससे एक आसान डेफिनेशन मैंने आपको और बताई थी। वो ये बताया था कि आपके सामने जितनी भी चीजें आपको नजर आ रही सब नाउन है। कुछ भी देख लो, सब नाउन है। ये बात क्लियर हो चुकी थी। फिर मैंने आपको ये बताया था कि एक जो प्रोनाउन वर्ड है, प्रोनाउन किसे कहते हैं? प्रोनाउन के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है वो प्रोनाउन होता है। नाउन की जगह पर जो लफ्ज इस्तेमाल होता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। इसका मैंने एग्जाम्पल कल आपको दिया था। अब पता नहीं वो कल किसका नाम लिया था, लेकिन फिलहाल मेरे सामने नजर आ रहे हैं आतिफ। अब मैं कहूँ आतिफ इज अ स्टूडेंट, ही स्पीक्स इंग्लिश। तो आतिफ इज अ स्टूडेंट। सॉरी। आतिफ इज अ स्टूडेंट। आतिफ एक स्टूडेंट है। ही स्पीक्स इंग्लिश, मैं कहूँ वो इंग्लिश बोलता है। तो अब यहाँ पर आतिफ जो वर्ड है ये नाउन है। क्यों? क्योंकि एक बंदे का नाम, इसलिए नाउन हो। ही स्पीक्स इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलता है। वो इंग्लिश बोलते हैं। थोड़ा बेदबी से बोल रहा हूँ, उनको लग रहा होगा सर कैसे बोल रहे हैं। तो ही स्पीक्स इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलता है फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ जो ही वर्ड यूज हो रहा है ये इस नाउन की जगह यूज हो रहा है। और जो वर्ड किसी नाउन की जगह आता है उसी को कहा जाता है कि ये प्रोनाउन। इसलिए यहाँ पर ही प्रोनाउन। राइट, ये कल बात गुजर चुकी है। अब देखिए आपके सामने यहाँ कुछ प्रोनाउंस आपको नजर आ रहे हैं। आई है, वी है, यू है, दे है, ही है और शी है। ये जो प्रोनाउंस आपको नजर आ रहे हैं, इन सब के सब प्रोनाउंस को कहा जाता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहा जाता है। अब सवाल ये है कि सर इनको सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्यों कहा जाता है? जवाब ये है कि इन आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इन प्रोनाउंस को सब्जेक्टिव प्रोनाउन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह आते हैं। ये यूं कह लीजिए कि इनको सब्जेक्टिव प्रोनाउन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सेंटेंस में सब्जेक्ट बनकर इस्तेमाल होते हैं। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है। अब देखिएगा आई के बारे में। आई का मतलब है मैं। ठीक है। जैसे मैं, आपने कंजुगेशन भी याद करी कि मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश। ठीक है। मैं बिरयानी खाता हूँ, आई ईट बिरयानी। तो आई का मतलब एक बंदा जो है वो अपने बारे में बताए कि मैं खेलता हूँ या मैं सोता हूँ, मैं जाता हूँ, कुछ भी। वी, वी का मतलब है हम। मेरे पास इधर इधर कोई मान लो एक दो और लोग खड़े हों और फिर मैं आपको कोई बात बताऊं, फिर मैं कहूंगा हम इंग्लिश बोलते हैं। हम, मेरे पास जो खड़े हैं। ठीक है। तो वो हो जाएगा वी। यू, यू का मतलब है आप या तुम। अब ये जो आपके सामने कोई एक लड़का हो तब भी यू है, कोई एक लड़की हो तब भी यू है, दो लड़के हों, दो लड़कियां हों आपके सामने तब भी वो यू है, सारी लड़कियां ही लड़कियां हों तब भी यू हैं, और सारे लड़के ही लड़के हों तब भी यू है। बहरहाल आपके सामने जो भी है, बंदा है, बंदी, एक दो तीन, सब यू है। बस सीधी सीधी बात है। दे, दे का मतलब, अब देखो जो सिचुएशन मैं बता रहा हूँ उसे जहन में रखना। दे का मतलब है मेरे, फॉर एग्जाम्पल 5 दोस्त हैं। अब मैं उनके बारे में, अब यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो मैं ही पढ़ा रहा हूँ आपको, वो जो मेरे 5 दोस्त हैं, मैं उनके बारे में आपसे ये कह रहा हूँ कि वो कुरान पढ़ते हैं। वो कुरान पढ़ते हैं। तो मैं कहूंगा दे रिसाइड द होली कुरान। तो यहाँ वर्ड लेकर आ रहा हूं मैं दे। किसके लिए? उनके लिए जो यहाँ पर नहीं है, मेरे दोस्त जो है 5। अच्छा, जिस तरीके से ही मेरे दोस्त हैं 5, अगर इनमें से फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कोई लड़की भी हो तो वो तब भी दे है। ये सारी लड़कियां हो तब भी दे है। जैसे यू के अंदर था ना कि वो बहुत सारे, चाहे लड़के हों सामने तब भी यू था, या लड़कियां थी बहुत सारी तब भी यू था, ये बताया था ना।
ऐसे ही दे के अंदर वो जो है वहां बहुत सारे जो लोग हैं जो यहाँ मौजूद नहीं है, ठीक है। वो जो है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे घर पे मेरे फैमिली मेंबर्स या आपके घर पे आपके फैमिली मेंबर जो यहाँ आपके पास नहीं, वो सब दे हैं। उनमें बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है, अब्बू अम्मी दादा दादी सब हो सकती हैं, ठीक है। वो सब दे हैं जो यहाँ मौजूद नहीं। बहरहाल दे को इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसके एग्जाम्पल बहुत हैं, दे गो हो जाते हैं, दे स्पीक वो बोलते हैं, कुछ भी सेंटेंस में बना सकते हो आप। एक वर्ड देखिए यहाँ पर ही, ये जो ही है इसका एग्जाम्पल मैं आपको कुछ इस तरह दूंगा, उसको आप जहन में रखिएगा। जैसे मैंने दे के बारे में भी आपको बताया कि मेरे जो 5 दोस्त हैं उनके बारे में कि वो कुरान पढ़ते हैं, दे साइड द कुरान। ऐसे में ही के बारे में आपको एक इसलिए बता रहा हूँ कि वो जो आगे चीजें आएंगी तो उसमें भी चूंकि यही सिचुएशन रहेगी, इसलिए आप जहन में रखना जो मैं बोल रहा हूँ और जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिएगा, मेरा एक भाई है फॉर एग्जाम्पल। अब मुझे आपको अपने उस भाई के बारे में ये बताना है कि भाई वो स्कूल चलाता है। मेरा जो एक भाई है उसके बारे में मुझे आपको ये बताना है कि वो स्कूल चलाता है। अच्छा यहाँ है नहीं वो, तो मैं आपसे कहूंगा ही रन्स अ स्कूल। ही रन्स अ स्कूल, वो एक स्कूल चलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ही लफ्ज मैं लेकर आ रहा हूँ वो एक लड़के के लिए ला रहा हूं। अब यहाँ पर मैंने उसको सपोज किया मेरा जो एक भाई है, तो उसके लिए हम ही लाते हैं। इसी की जगह सपोज कर लो लड़की हो, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी सिस्टर के बारे में कहूँ कि जी वो खाना बनाती है, तो मैं कहूंगा शी कुक्स फूड, वो खाना बनाती है। चूंकि वो एक लड़की है जो यहाँ मौजूद नहीं है, उसके लिए लेकर आते हैं हम शी, ठीक है। तो ही लड़के के लिए और शी लड़की के लिए। अब रह जाता है मसला इट का। इट का मसला रह जाता है भाई। इट के बारे में मैंने थोड़ी तफसील पहले भी आपको बताई, पता नहीं मुझे, लेकिन फिर बता रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनो। फिलहाल के लिए बता रहा हूँ ये बात, लेकिन 3 महीने बाद कुछ और बताऊंगा थोड़ा सा, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही जहन में रखना। देखिए जो वर्ड इट है उसको बुनियादी तौर पर हम 3 चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। कितनी चीजों के लिए? 3 चीजों के लिए। पहला, इट को हम इस्तेमाल करते हैं उन चीजों के लिए जी जो बेजान होती हैं, जिनमें जान नहीं है। जैसे कुर्सी है, चेयर, ठीक है। इसी तरीके से कलम है, पेन, मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है। ये सब वो चीजें हैं कि जिनके अंदर जान नहीं है, उसके लिए हम इट लेकर आते हैं, ठीक है। एक बात। दूसरी बात, इट को हम जानदार चीजों के लिए भी लाते हैं, लेकिन उन जानदार के लिए जिनको अल्लाह पाक ने अक्ल सलीम नहीं दे रखी, जिनको अकल से नहीं नवाजा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बिल्ली है, ठीक है, कैट है, एलिफेंट है, जेबरा है, लॉयन है। ये सब वो हैं कि जानदार तो हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने इनको अकल से नहीं नवाजा रखा, इसके लिए भी क्या लाते हैं? इट लेकर के आते हैं, ठीक है। इसके लिए एक लफ्ज बोला जाता है उर्दू में गैर ज़वील उकूल। जान तो है लेकिन गैर ज़वील उकूल है, ठीक है। तो उसके लिए हम इट लेकर के आते हैं। तीसरी बात, तीसरी बात ये है कि जो इट है इसको हम उस वक्त भी इस्तेमाल करते हैं जब कोई हमारे सामने छोटा बच्चा हो, जिसके बारे में हमें ये इल्म ना हो कि ये बच्ची है या बच्चा है, तब उसके लिए भी हम इट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत मोटी सी बात है, मैंने इट के बारे में 3 आपको बताई। फिलहाल के लिए इन्हीं को जहन में रखिएगा, ठीक है। बाकी जब 3 मंथ्स गुजर जाएंगे तो इट को और तफसील से आप पढ़ोगे, ठीक है। बहरहाल यहाँ मुझे समझाना ये है कि ये इट आ गया भाई, ये तो इट यहाँ पर सब्जेक्ट बन के यूज हो रहा है, कैसे हो रहा है उसको समझना है। अब देखिए, एग्जाम्पल में फर्ज करता हूं मेरे सामने ये गुलरेज बैठे। अब गुलरेज 5-6 दिन पहले एक बड़ा अच्छा सा लैपटॉप लेकर आए। इन्होंने देखा यार सर की क्लास में मुझे जरा अच्छा सा लगता है, बढ़िया सा लैपटॉप लाता हूँ ताकि बड़ी बड़ी स्क्रीन दिखाई दे, और मैं जो है सर की रिकॉर्डिंग सेशन भी देखता हूँ तो उसमें साफ साफ दिखाई दे। तो ब्रदर गुलरेज एक लैपटॉप लाए 5-6 दिन पहले। अब मेरी मुलाकात इनसे होती है तो मैं इनसे ये पूछ रहा हूँ
कि भाई गुलरेज, वो जो आप लैपटॉप लेकर आए थे उसके बारे में आपने मुझे कुछ बताया नहीं, मतलब उसकी परफॉर्मेंस के बारे में बताइए, कैसा चलता है वो जरा थोड़ा सा बताइए। अब गुलरेज मेरी जबान से अल्फाज सुनते हैं और सुनते ही फौरन ये बोलते हैं, अरे सर लैपटॉप की बात कर रहे हैं, इट वर्क्स वेल, इट वर्क्स वेल, सर बेहतरीन चलता है। तो देखिए यहाँ पर एक वर्ड यूज हो रहा है इट, तो इट जो यहाँ प्रोनाउन यूज हो रहा है, ये उस नाउन की जगह आ रहा है जो लैपटॉप है, और लैपटॉप बेजान है, इसलिए इट उसके लिए इस्तेमाल हो रहा है। इट वर्क्स वेल, वो अच्छा चलता है। ट्रांसलेशन कर रहा हूं इट का मैं, क्या वो, और वो मीन्स वो जो लैपटॉप गुलरेज के पास है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इट का यूज हुआ है वो सब्जेक्ट बन के यूज हो रहा है। ठीक है, इट वर्क्स वेल, वो चलता है अच्छा। चलने वाली चीज कौन है, ये इट। और इट से मुराद क्या है, वो जो लैपटॉप है, जो एक नाउन है, उस नाउन की जगह इट ये प्रोनाउन यूज हो रहा है। गॉट द पॉइंट? ओके, तो इस तरीके से हम किसी भी सेंटेंस में इट को सब्जेक्ट बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल दिया, करोड़ों दे सकते हो आप, जितनी चाहो उतनी बना सकते हो इसी एक की मदद से। ठीक है, अब चूंकि मुझे आगे ही पढ़ाना है, मैं इसी एग्जांपल दूंगा तो टाइम निकल जाएगा। आगे देखिएगा भाई, आगे है माई और माइन। देखिए ये जो सारे प्रोनाउंस आपको नजर आ रहे हैं, ये सब के सब जो प्रोनाउंस हैं इनको कहा जाता है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन, इस पजेसिव को समझने के लिए उर्दू वाले समझ सकते हैं कि ये वो जमीरें हैं जो इजाफत की जमीरें हैं। अब वो समझे होंगे सर ने क्या कह दिया, ये इजाफत वाली जमीरें हैं। ठीक है, तो पजेसिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं कि जिनसे हम चीजों का ताल्लुक बताते हैं अपने आप से, यानी जो ताल्लुक बयान करने के लिए आते हैं। जैसे बोलते हैं मेरा भाई, तो मेरा भाई, भाई और आप, इसका ताल्लुक जो आप बताते हो ना, मेरे से बताते हो माई के जरिए। तो माई, यहाँ बोलते हैं आप माई ब्रदर, माई सिस्टर, माई हाउस, ठीक है, माई कार। तो आप किसी भी चीज से अपना ताल्लुक और रिलेशन अगर आपको बता बयान करना होता है, तो उसमें आप इन प्रोनाउंस का यूज करते हैं जो यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ जो लफ्ज है इसको इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है, अच्छा भाई कुछ लोग कह रहे हैं कि वो उनको शायद बिलर नजर आ रहा है। ठीक है, चलिए अगर ये वाला बिलर नजर आ रहा है तो मेरे ख्याल से ये वाला दिखा देता हूँ, ये शायद साफ नजर आ जाएगा। यही है भाई वो। ये वाला वो साफ नजर आ रहा होगा भाई। चलो खैर ये वाला देख लो, वो असल में वैसा था, वो स्लाइड वैसी बनी हुई है वो फोटो वाली, उसमें शायद आपको, उसमें लेकिन लिखा हुआ था सब। चलो कोई बात नहीं, मैं समझा तो रहा हूँ आपको। ठीक है, देखिएगा ये जो सारे प्रोनाउंस आपको नजर आ रहे हैं, माई है, माइन है, ये सब पजेसिव प्रोनाउन है। कौन से भाई, सब के सब पजेसिव प्रोनाउन है। पजेसिव प्रोनाउन मैंने अभी आपको बताया किसको कहते हैं, वो प्रोनाउंस होते हैं जिनसे हम अपना ताल्लुक और रिलेशन बताते हैं। उर्दू में इसके लिए इस्तेमाल होता है जमीर इजाफत, इजाफत की जो जमीरें हैं वो सारी की सारी हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे माई है, तो माई को आपको यूज करना है, बोलते हैं कि दिस इज माई ब्रदर, ये मेरा भाई है। ठीक है, देखो मुझे यहाँ आपको ना इनको समझाना है कि ये इस्तेमाल सेंटेंस में कैसे करना है। ठीक है, बस इतनी सी बात समझानी मुझे, और कुछ नहीं समझाना इसमें, वो कोई से भी सेंटेंस हो सकता है। अब देखिए यहाँ जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये है आई यूज, मैं इस्तेमाल करता हूँ। आई यूज माई पेन, अपना कलम। ये मैं अपना कलम इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसे ही बोला जाता है हमारी जबान में। अगर मैं इसके यूं कहने लगूं कि मैं इस्तेमाल करता हूँ मेरा पेन, तो मैं इस्तेमाल करता हूँ मेरा पेन अगर आप ये कहोगे तो सामने वाला कहेगा भाई साहब जाकर उर्दू सीख लो पहले, आपको तो उर्दू बोलनी भी नहीं आती।
तो हम अपनी जबान में क्या बोलते हैं कि मैं इस्तेमाल करता हूँ अपना पेन, मैं अपना पेन इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जमीर ये जो आप लेकर आए हैं प्रोनाउन, ये माई हो रहा है यहाँ पर इस समय। ठीक है, कितने भी बना लो इस पर सेंटेंस बनते रहेंगे। बहरहाल असल यूज है माइन का। माइन को कैसे यूज करना है, माई का तो पता है, माई ब्रदर, माई सिस्टर, ठीक है, माई फादर, माई मदर, सब यूज हो रहा है, ताल्लुक बता रहे हो आप माई के जरिए। माइन को कैसे यूज करना है, आसान। देखिएगा, माइंड को जो आप यूज करेंगे वो कुछ इस तरीके से करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप कह सकते हैं कोई पेन आपके सामने है, फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, मैं आपसे कहूं कि भाई साहब ये पेन मेरा है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, इस पेन का ताल्लुक मैं अपने आप से बता रहा हूं, तो मुझे कहना है कि दिस पेन इज माइन, ये पेन मेरा है। तो मैं सेंटेंस बनाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल, दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन, ये पेन मेरा है। ये कोई भी एक चीज हो, दिस का मतलब होता है ये जो चीज करीब होती है, एक होती है, उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं दिस। और जो चीजें पास में हैं और बहुत सारी हैं, उसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है दीज। ठीक है, एक चीज हो और करीब में हो, उसकी तरफ इशारा करना हो, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं दिस। बोलते हैं कि दिस पेन, मतलब करीब में रखा है कोई। अब मैं कह रहा हूँ दिस पेन, ये करीब में है। अगर बहुत सारे कलम होंगे मेरे पास और मुझे इशारा करना है उनकी तरफ, तो लफ्ज इस्तेमाल होता है दीज, THES, दीज। ठीक है, यही चीज एक हो लेकिन दूर हो, तो उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है दैट, दैट। और जो चीजें दूर हैं और वो बहुत सारी हैं, तो उनके लिए यूज होता है दोज, THOSE, दोज। ठीक है, तो एक चीज करीब में है तो दिस, और बहुत सारी हैं तो दीज। एक चीज दूर है तो दैट, और बहुत सारी चीजें हैं वो जो दूर हैं तो दोज। क्लियर। आगे देखिएगा, मुझे माइन को इस्तेमाल करना, दिस पेन इज माइन, ये कलम मेरा है। अब आप मुझसे कह रहे हैं कोई किताब रखी है आपके पास, मैं पूछता हूँ कि भाई ये किताब किसकी है, आप कह रहे हैं सर दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, ये बुक मेरी। ठीक है, इसी तरीके से आपको इस्तेमाल करना है। मैं पूछ रहा हूँ भाई ये मकान किसका है, बड़ा अच्छा सा बना हुआ है, आप कह रहे हैं सर अल्हम्दुलिल्लाह दिस हाउस इज माइन, ये घर मेरा है। तो इस तरीके से माइन का हम इस्तेमाल करते हैं। एक वैसे भी इस्तेमाल होता है, अ फ्रेंड ऑफ माइन, मेरा एक दोस्त, अ फ्रेंड ऑफ माइन, मेरा एक दोस्त, बहुत खूबसूरत यूज है। आगे पढ़ोगे आप थोड़ा सा और। ठीक है, बहरहाल वर्ड देखिए यहाँ पर है एक दूसरा नेक्स्ट, अवर। अवर का मतलब है हमारा। माई का मतलब था मेरा, जैसे माई ब्रदर, मेरा भाई। अब अवर का मतलब है हमारा। मसलन मुझे ही कहना कि हमारा घर, तो मैं क्या कहूंगा, अवर हाउस। अब मुझे ये कहना है कि हमारी कार, अवर कार। मुझे ये कहना है हमारा स्कूल, अवर स्कूल। मुझे ये कहना है हमारी यूनिवर्सिटी, तो मैं कहूंगा अवर यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो इस तरीके से आप जितने चाहें इस पैटर्न पे सेंटेंस बना सकते हो, धनाधन धनाधन। ठीक है, अवर को इस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब असल चीज है यहाँ दूसरा जो वर्ड है अवर्स, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, बहुत आसान है। फॉर एग्जाम्पल कोई, आप कहीं पे खड़े हैं, कुछ लोग गुजर रहे हैं और वो पूछ रहे हैं भाई साहब ये घर किसका है। अब वहां पर आप भी खड़े हैं और आपका भाई भी खड़ा है। ठीक है, इसी जगह पर आप भी हैं और आपका भाई भी है, और आप अपने ही मकान के करीब करीब में खड़े हैं। कोई बंदा गुजरते हुए ये पूछते हुए ये जा रहा है यार ये मकान किसका है। आप उस मकान की निस्बत अपनी और अपने भाई की तरफ करते हुए उस बंदे को ये कह रहे हो कि दिस हाउस इज अवर्स, दिस हाउस इज अवर्स, ये मकान या ये घर हमारा है। तो आप कह सकते हैं दिस हाउस इज अवर्स। ठीक है जी, तो दिस हाउस इज अवर्स, ये मकान हमारा। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। अब देखिएगा,
आगे बता यू और योर्स। यू योर बहुत यूज होता है, आपका भाई योर ब्रदर, आपके वालिद साहब योर फादर। अच्छा आपका नेम योर नेम, आपका लैपटॉप योर लैपटॉप। कितना यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं भाई आपका लैपटॉप बड़ा बढ़िया है, भाई योर लैपटॉप इज अमेजिंग। आपका भाई इंग्लिश बोलता है, भाई योर ब्रदर स्पीक्स इंग्लिश। आपके वालिद साहब अरेबिक में बात करते हैं, योर फादर स्पीक्स इन अरेबिक फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो इस तरीके से योर का हम इस्तेमाल करते हैं। योर्स का कैसे करना है, वही जो मैंने दो दो एग्जाम्पल ऊपर दिए वही हो जाएगा, ठीक है। ये जो कलम है ऊपर मैंने देखो एग्जाम्पल दिया था, दिस पेन इज माइन, ये कलम मेरा है। इस कलम के बारे में मैंने कहा था कि ये कलम मेरा है। अब मुझे ये कहना कि ये कलम आपका है, तो योर्स लगा दीजिए। ऊपर था माइन, ठीक है। अब माइन को हटाकर ये जो योर्स यहां लगा हुआ है इसको लगा दीजिए। तो दिस पेन इज योर्स, दिस पेन इज योर्स, ये कलम आपका है, ठीक है। इस तरीके से हम योर्स का भी अपने सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। आगे देखिएगा देयर। देयर का मीनिंग वही, वो जो मेरे बहुत सारे दोस्त थे, जिनके 5 दोस्त मैंने आपसे बताया था कि आगे काम देंगे, तो वही तो दे हैं वो। जो दे थे मेरे बहुत सारे दोस्त जिनकी तरफ इशारा किया था मैंने उस वक्त जब दे को समझाया था, अब वही। अब मुझे कहना है कि उनकी कार, तो मैं कहूंगा देयर कार। मान लो उनकी एक ही कार है सबकी, तो मैं कह रहा हूँ देयर कार। और अगर सबकी अलग अलग कारें हैं तो मैं कहूंगा देयर कार्स, देयर कार्स। चूंकि सबकी अलग अलग कारें हैं तो इसलिए मैं देयर कार। अच्छा उनका अगर कोई एक ही घर हो तो मैं कहूंगा देयर हाउस, एक ही मकान है उन सबका है, तो मैं कहूंगा देयर हाउस। और अगर जिनकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूं उन सब अलग अलग बंदों के अलग अलग घर हैं, तो मैं कहूंगा देयर हाउसेज। मसलन उनके घर खूबसूरत है भाई बहुत, तो मैं कहूंगा देयर हाउसेज आर ब्यूटीफुल, ठीक है। उन सबका एक ही घर है, मुझे कहना उनका जो एक घर है ना भाई बड़ा बढ़िया है, तो मैं कहूंगा देयर हाउस इज ब्यूटीफुल, ठीक है। उनका जो घर है बड़ा बढ़िया है। तो इस तरीके से हम देयर का इस्तेमाल करेंगे। रह गया देयर्स, तो देयर्स जो है इसको कैसे यूज करना है, बड़ा आसान है। एक घर जो अभी फर्ज किया मैंने आपको, दिस हाउस इज अवर्स, ये घर हमारा है, जैसे दो लोग खड़े थे। अब वही दो लोग खड़े हैं और उनके पास से कोई बंदा गुजर रहा है, ठीक है। किसी घर के बाहर खड़े हैं वो, कोई बंदा पूछ रहा है उस घर के बारे में, ये घर किसका है। तो ये जो दो भाई खड़े हैं ये उस गुजरने वाले को और पूछने वाले को जवाब ये दे रहे हैं कि दिस हाउस इज देयर्स, दिस हाउस इज देयर्स, ये घर उनका है भाई। दिस हाउस इज देयर्स, ये घर उनका है। तो अच्छा ये तो उस वक्त है जब कोई एक घर के बारे में बात चल रही, और अगर सपोज करें बहुत सारे घर हैं, एक घर ये है यार ये ब्लू कलर का है भाई, और इस पे तो वाइट पेंट हो रहा है, इसमें ब्लैक एंड वाइट हो रहा है, कई सारे घर वहां नजर आ रहे हैं, दो लोग यहाँ खड़े खड़े हैं। अब वो गुजरने वाला पूछ रहा है ये घर किसके हैं भाई, बड़े अच्छे लग रहे हैं, कलर भी बड़ा अच्छा है, डिजाइन भी बड़ा बेहतरीन बनाया है। तो अब ये जो दो अभी तक खड़े थे जिन्होंने जवाब दिया था, अब ये उस गुजरने वाले को जवाब ये दे रहे हैं दीज हाउसेस, ये घर आर देयर्स, उनके हैं भाई साहब, जो बड़े फेमस लोग हैं फॉर एग्जाम्पल। समझ में आया। तो इस तरीके से हम देयर्स को भी अपने सेंटेंस में इस्तेमाल कर लेते हैं। बच्चा में हिज, इसका मतलब वही जो मेरा भाई था, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि वो स्कूल चलाता है, बताया था, ही रन्स अ स्कूल। एक फर्ज किया था जो यहाँ नहीं है, तो वो जो एक है जो मेरा एक भाई है उसके बारे में मैंने आपको जब ही समझाते हुए बताया था और ये बताया था कि इसको याद रखना, तो यहाँ उसको फिट करना। अब हिज का मतलब है उसका। अब मुझे ये कहना है अपने उस भाई के बारे में फॉर एग्जाम्पल कि उसका मोबाइल, मैं कहूंगा हिज मोबाइल। मुझे ये कहना है उसकी कार, जो एक मेरा भाई है, तो मैं कहूंगा हिज कार।
मुझे कहना है उसी अपने एक भाई के बारे में कि उसकी स्कूटी, तो मैं कहूंगा हिज स्कूटी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगा उसका कमरा, तो मैं कहूंगा हिज रूम। उसका कमरा खूबसूरत है, हिज रूम इज ब्यूटीफुल। ठीक है, तो इस तरीके से हम हिज को भी सेंटेंस में इस्तेमाल बढ़िया से जितने चाहो उतने सेंटेंस पैटर्न में आप बना लेना। बहरहाल नीचे आपको दिखाई दे रहा भाई हर, ये जो हर है ये वही है जो मैंने अभी सपोज किया था, जो मेरी बहन थी जिसको मैंने सिस्टर मान के भी फर्ज किया था। शी जो आ रहा था, मैंने आपको कहा था कि जो शी यूज हो रहा है ऐसे समझो जैसे कि मेरी एक बहन है घर पे, वो खाना बनाती, तो मैं कहूंगा शी कुक्स फूड, वो खाना बनाती है। ठीक है, तो अब मुझे उसी बहन के बारे में ही बताना है आपसे। उसका लैपटॉप, मैं कहूंगा हर लैपटॉप। उसका कंप्यूटर, जो एक बहन है मेरी, तो मैं कहूंगा हर कंप्यूटर। मुझे ये कहना है फॉर एग्जाम्पल उसका कलम, मैं कहूंगा हर पेन। मुझे कहना है उसका स्कूल, मैं कहूंगा हर स्कूल। तो इस तरीके से हर को भी हम यूज कर सकते हैं किसी एक लड़की के बारे में अगर बात करनी हो और किसी चीज का रिलेशन उससे बताना हो। रह गया ले दे के हर्ष, इसको कैसे यूज करना है, बड़ा आसान है। यही पेन रख लो। असल में मैं एक ही एग्जाम्पल से सारी चीजों को इसलिए समझाता हूँ कि उससे समझने में आसानी होती है। हर जगह अलग अलग मिसालें दी जाती ना, आदमी उलझ जाता है। मैं इसलिए उमर देखो ये ऊपर वाले एग्जाम्पल यहाँ दे रहा हूँ। सबसे पहले मैंने कह दिया था देखो, दिस पेन इज माइन, ये कलम मेरा है, ये कहा था ना। सेम एग्जाम्पल उठाओ, दिस पेन इज हर्स, दिस पेन, फॉर एग्जाम्पल दिस पेन इज हर्स, दिस पेन इज हर्स, ये कलम उसका है। समझ में आ रहा? तो इस तरीके से जितने चाहो उतने सेंटेंस बना लीजिएगा। अब देखिए आगे, अरे भाई पेट पीछा नहीं छोड़ेगा भाई, बताइए फिर आ गए हैं, फिर आ गए ना लायक, पीछे नहीं छोड़ के दे रहा है, समझो इसे फिर भी जब आ गए तो। देखिए मैंने इससे पहले एक एग्जाम्पल और एक सिचुएशन फर्ज किया था, किसको लेकर आया था, गुलरेज को। ब्रदर गुलरेज जो एक लैपटॉप लेकर आए हैं, तो उस लैपटॉप को जो 5 दिन पहले खरीद के लाए हैं, अब मैं उनसे ये पूछ रहा हूँ कि भाई वो जो आप लैपटॉप लाए हो गुलरेज, उसके बारे में तो कुछ बताओ मुझे। उसके कैसा चलता है, उसकी कुछ क्वालिटी वालिटी, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में आप बताओ। अच्छा सर उसके बारे में पूछ रहे हो आप, लैपटॉप जो लाया हूं मैं। अरे सर देखिए फिर, इट्स क्वालिटी इज गुड। ये तो गुड तो मैंने हल्का फुल्का लफ्ज ले आया, ये गुड लफ्ज तो इनके लैपटॉप की इंसर्ट हो जाएगी, इतना महंगा लाए। ठीक है, इसमें लाओ लफ्ज अमेजिंग। तो इट्स क्वालिटी इज अमेजिंग, इट्स क्वालिटी, उसकी क्वालिटी, इट्स क्वालिटी। अब मुझे ये कहना है, इनसे कलर के बारे में पूछना है, वो जो आप लैपटॉप लाए हो उसका कलर वाला तो बताओ। अरे सर कलर, उसका कलर, इट्स कलर, इट्स कलर, उसका कलर। उसकी आवाज तो बताओ, अभी मुझे जवाब दे रहे इट्स वॉइस, उसकी आवाज बेहतरीन है। फॉर एग्जाम्पल मैं इनसे कह रहा हूं कि उसके फंक्शन के बारे में तो बताओ, उसके फीचर्स के बारे में बताओ, तो ये कह रहे हैं इट्स फीचर्स, उसके जो फीचर्स हैं, उसके अंदर जो चीजें हैं, ऑप्शंस हैं। इस तरीके से हम इट का यूज करते हैं जबकि हमें रिलेशन बताना हो, इस तरह से जैसे बता रहा हूं मैं, उसकी क्वालिटी इट्स क्वालिटी, उसके फंक्शन इट्स फंक्शंस, उसके फीचर्स इट्स फीचर्स। अब जाहिर है इट का मतलब क्या है, वही जो लैपटॉप भाई साहब लेकर आए। इस तरीके से हम पजेसिव प्रोनाउन के तौर पर इट्स को लेकिन इट्स आएगा इस तरह से लिखा हुआ ITS, बीच में कुछ नहीं। समझ में आया? कहीं कहीं आपने देखा होगा कि IT बना हुआ रहता है और बीच में अपोस्ट्रोफी का निशान रहता है, जैसा उल्टा पेश होता है, फिर S होता है वो, तो उसका मतलब होता है इट इज। तो उस इट इज को मिलाकर इट्स बनाया हुआ होता है, लेकिन ये वो नहीं है, ये पजेसिव प्रोनाउन के तौर पर यूज हो रहा है इट्स। समझ में आया भाई? ये इट भी पीछे नहीं छोड़ रहा। अब देखो लास्ट स्लाइड रह गई बस हमारी, वो समझो उसके बाद खत्म सीन। कौन सी रह गई भाई? ये रह गई मेरे ख्याल से, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब ये जो हैं आपके सामने जो नजर आ रहे हैं मेरे अजीजों, ये आपको नजर आ रहे हैं सब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। कौन से प्रोनाउंस हैं? ऑब्जेक्टिव। सर ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, ये और नई चीज आ गई।
ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस कहलाते हैं जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनते हैं, मफऊल बनते हैं। या यूं कह लो, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस कहलाते हैं जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह आते हैं, मफऊल की जगह आते हैं। सिंपल समझो। मी, मी का ट्रांसलेशन मुझे या मुझको। मी का ट्रांसलेशन मुझे या मुझको। फॉर एग्जाम्पल, अब काशिफ ये कह रहे हैं किसी से कि जकरिया सर पढ़ाते हैं। कैसे बनेगा सेंटेंस? जकरिया सर टीचिज। पढ़ाते किसको हैं? ये अपने बारे में कह रहे हैं, मुझको पढ़ाते हैं भाई साहब। तो जकरिया सर टीचिज मी। जकरिया सर मुझको पढ़ाते हैं। ठीक है जी। तो मी एज अ ऑब्जेक्ट यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। एग्जाम्पल और ले लो। फॉर एग्जाम्पल, वो मोहब्बत करता है। ही लव्स, वो मोहब्बत करता है। किससे भाई साहब? मुझसे जी। मी, ही लव्स मी, वो मुझसे मोहब्बत करता है। फॉर एग्जाम्पल, या किसी के बारे में वो नफरत करती है, तो शी हेट्स। वैसे किसी नफरत नहीं करनी चाहिए। तो शी हेट्स, वो नफरत करती है। किससे भाई? मुझसे। मी, तो शी हेट्स मी, वो मुझसे नफरत करती है। वो तकलीफ देती है, वो भी किसी को नहीं देनी चाहिए। शी हर्ट्स। अब लड़कियां सोचेंगे सर हमारे बारे में सब फर्ज करो, लड़कों को तो बता दो। कोई बात नहीं। शी हर्ट्स, वो तकलीफ देती है। किसको? मी, मुझको। शी हर्ट्स मी, वो मुझको या मुझे तकलीफ देती है। ठीक है। तो मी का मीनिंग क्या हुआ? मुझे या मुझको, और ऑब्जेक्ट बन के यूज हो रहा है भाई साहब भी। ठीक है, सारे सेंटेंस जो मैंने बोले सब में मी ऑब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है, आगे देखिएगा। अस, अस का मतलब हुआ हमें या हमको। अब सब फर्ज कर लो मैं भी हूं यहाँ, और बल्कि मैं नहीं हूं, आप लोग। काशिफ हैं, गुलरेज हैं, कलीमुल्ला हैं। ये तीन स्टूडेंट हैं हमारे। ये किसी चौथे बंदे से ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अपने बारे में कह रहे हैं। किसी चौथे बंदे से जो इन तीनों के अलावा है, उससे ये लोग ये कह रहे हैं कि भाई साहब जकरिया सर पढ़ाते हैं। तो जकरिया सर टीचिज किसको? अस, हमको। ये तीनों कह रहे हैं अपने बारे में। जकरिया सर टीचिज, जकरिया सर पढ़ाते हैं अस, हमको। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इनको ये कहना है कि वो मोहब्बत करते हैं हमसे, मतलब मेरे ही बारे में कहना है, तो अभी लाएंगे ही। ये जकरिया सर ही लाओ, तो जकरिया सर लव्स, जकरिया सर मोहब्बत करते हैं किससे? हमसे, अस। तो जकरिया सर लव्स अस, हमसे मोहब्बत करते हैं। समझ में आया? तो इस तरीके से हम सेंटेंस में अस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अस का मीनिंग क्या बताया? हमें या हमको। ये लिख लेना भाई साहब, हल्के में मत लेना इसे। आगे, यू। अब फॉर एग्जाम्पल, ये काशिफ आप लोगों से कह रहे हैं, सभी लोगों से, मालूम है क्या? कि भाई जकरिया सर पढ़ाते हैं। तो जकरिया सर टीचिज किसको? आपको, यू। तो जकरिया सर टीचिज यू, जकरिया सर पढ़ाते हैं आपको। तो यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है। एक लफ्ज इस्तेमाल होता है मार्केट में बहुत, ठीक है, मोहब्बत का इजहार करने के लिए बोलते हैं। यकीनन आप अपनी अम्मी जान से कहिए जाके, उनको अच्छा लगेगा। अम्मी जान, और भी आपसे बड़ी मुझे मोहब्बत है। तो आपकी अम्मी अगर सामने उनसे कही आई लव, मैं मोहब्बत करता हूँ यू, अम्मी जान आपसे। आई लव, मैं मोहब्बत करता हूँ यू, आपसे। तो यू यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट बन के यूज हो रहा है। राइट। डैम, डैम वही आ जाइए जो मैंने अभी बताया था, मेरे 5 दोस्त जो यहाँ नहीं है। ठीक है। अब मैं आपसे मालूम है क्या बता रहा हूँ कि भाई मैं पढ़ाता हूँ। सेंटेंस क्या बनेगा? मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच। मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच। सर किसे पढ़ाते हो? डैम, उनको, वो जो मेरे 5 दोस्त हैं जो यहाँ नहीं है। आई टीच डैम, मैं उनको पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पर डैम ऑब्जेक्ट बन के यूज हो रहा है। ठीक है। इसी तरीके से मैं कहूँ मसलन
कि मैं मोहब्बत करता हूँ, आई लव, मैं मोहब्बत करता हूँ। सर किससे? उनसे, वो जो मेरे दोस्त हैं सब। दैम, आई लव दैम। मैं इज्जत और एहतराम करता हूँ, आई रेस्पेक्ट, आई रेस्पेक्ट किसकी सर? दैम, उनकी, जो मेरे दोस्त हैं पांचों के पांचों, आई रेस्पेक्ट दैम। गॉट इट? अब देखिएगा हिम, हिम वही जो मेरा एक भाई है, फिर उसी के बारे में बात आ गई। अब मुझे जो मेरा भाई है ना, जिसके लिए मैंने ही बताया था, ही रन्स अ स्कूल जब बताया था, वही एक भाई है। अब मैं आपसे उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। मुझे कहना कि मैं पढ़ाता हूँ, सेंटेंस बनेगा आई टीच। किसको सर? हिम, उसको, वो जो एक है, जो मेरा भाई है। आई टीच हिम, मैं पढ़ाता हूँ उसको। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कहना है कि मैं मोहब्बत करता हूँ, आई लव, किसकी, किससे सर? हिम, उससे। तो आई लव हिम, मैं मोहब्बत करता हूँ उससे, जो मेरा एक भाई है। ठीक है। मैं इज्जत और एहतराम करता हूँ, आई रेस्पेक्ट, आई रेस्पेक्ट, मैं इज्जत और एहतराम करता हूँ सर किसका? हिम, उसका, जो मेरा एक भाई है। तो आई रेस्पेक्ट हिम, मैं उसकी इज्जत करता हूँ। इसी के बिल मुकाबिल हर, मैं कहूं कि मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच, किसको? उसी को, जो मेरी बहन है। हर, आई एक है, आई टीच हर, मैं उसको पढ़ाता हूँ। मैं इज्जत और एहतराम करता हूँ किसका? उसी का, जो मेरी एक बहन है, यहाँ नहीं है वो। आई रेस्पेक्ट हर, मैं उसका अदब और एहतराम करता हूँ। ये इट फिर आ गया उल्लू कहीं का। ये पीछे नहीं छोड़ रहा अभी। भाई कहाँ पीछे छोड़ेगा तू? देखो जी, पीरियड आ गया भाई साहब। तीनों जगह आया भला आदमी। मतलब एक आध जगह चलो थोड़ा सा रहम वहम कर लेता। मतलब बच्चों को उलझाने के लिए बार बार आ रहा है। खैर चलो कोई बात नहीं, इस क्लास में बच्चा कोई उलझे तो हो ही नहीं सकता इंशाल्लाह। देखिएगा, इट फिर आ गया है। इट जो आया है, वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनकर इस्तेमाल हो रहा है। क्या बनकर? ऑब्जेक्ट बनकर इस्तेमाल हो रहा है। देखो अलग अलग याद रखना हर चीज को। ये सब्जेक्ट बन के भी आया था, जैसे इट वर्क्स वेल में इट जो था वो सब्जेक्ट बन रहा था। ठीक है। जब मैंने इनसे पूछा था कि भाई वो जो लैपटॉप है जो आप लाए हो उसके बारे में बताओ कैसा चलता है, तो इन्होंने मुझे बताया था सर इट वर्क्स वेल, वो तो अच्छा चलता है। तो यहाँ पर इट का मतलब वही लैपटॉप, उस नाउन की जगह यूज हो रहा था इट एज अ सब्जेक्ट। और इससे पहले वाली स्लाइड में आपको बताया इट्स यूज हो रहा था क्वालिटी, जैसे इट्स क्वालिटी। ठीक है। अब जो यहाँ पर इसका इट का यूज है, ये एज ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। कैसे? वही एग्जांपल सेम जो मैंने फर्ज किया था। कलीमुल्ला के पास लैपटॉप है, गुलरेज के पास लैपटॉप है। गुलरेज की लैपटॉप के बारे में मैं इनसे पूछ रहा हूँ, भाई साहब लाके जो खरीद कर रखा वहीं अलमारी में सजा दिया, उसे इस्तेमाल भी करते हो? अब ये मुझसे गुलरेज कह रहे हैं सर आई यूज इट, आई यूज इट, मैं इस्तेमाल करता हूँ उसको। इट जो है ये वही लैपटॉप जो रखा है। आई यूज, मैं इस्तेमाल करता हूँ किसको? इट, उसको, वो जो लैपटॉप है जिसका जिक्र चल रहा है। उसी महफिल में फॉर एग्जाम्पल कलीमुल्ला बैठे हैं, कलीमुल्ला को बिरयानी भी पाना पसंद है। भाई साहब जब तक चार पांच प्लेट उधेड़ नहीं देते, मानते नहीं। बुरा मत मानना भाई, मजाक में बोल देता हूँ, ठीक है। बहरहाल, अब बिरयानी का जिक्र वहां छड़ा, तो आपसे पूछने लगे भाई अपनी अपनी पसंदीदा चीजें बताओ, आप क्या क्या करते हो। ये बिरयानी का जिक्र जैसे आया था, कलीमुल्ला भाई साहब वहीं फौरन खड़े हो गए, सर बिरयानी, आई लाइक इट, आई लाइक इट, आई लाइक, मैं पसंद करता हूँ, इट, उसको, वो जो बिरयानी का जिक्र हो रहा है, जो डिश है। तो यहाँ पर जो इट यूज हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, मफरूल बन रहा है, और ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है जी, बेहतर है। ये क्लास आपके पास आएगी रिकॉर्ड होके, सब बढ़िया से देख लेना, सब लिख लेना अपने एतबार से। ठीक है। किसी को कुछ भी कंफ्यूजन हो, सुबह मैसेज आना चाहिए क्लास देखने के बाद। ठीक है, पहले नहीं आना चाहिए, ताकि मुझे लगे कि सच में क्लास देखी है। क्योंकि कुछ बच्चों का आज मैसेज आया, मुझे लगा ही नहीं कि उन्होंने क्लास देखी है। वो कह रहे नहीं सर देखिए। तो भाई देखी तो कैसे देखी है, थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है। देखने का मतलब ये नहीं खोल कर देख लिया, चाह सर चलो सर की बात ही पूरी हो, बंद करो इसे एक मिनट में। भाई साहब पूरी क्लास सुकून से बैठ के देखनी है। ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।